बेटा ये कबीर कहाँ रह गया और ये कैसी गंदी जगह में बुलाया है? अरे चेतना, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ये कहाँ बुलाया है बेटा? रोड के किनारे कौन बुलाता है? किसी अच्छे 5 स्टार होटल में बुलाते। क्या तुम भी ना? कबीर तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम पता है ना मेरी मम्मी ऐसी वैसी जगह नहीं जाती है और तुमने रोड के किनारे में बुला लिया। क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे वो एक्चुअली मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे अपने पापा से मिलाना है। ये रहे मेरे पापा। नमस्ते समधन जी। ये तुम्हारे पापा हैं? नमस्ते जी नमस्ते। बेटा ये क्या आपके पापा ये मच्छरदानी का काम करते हैं? मच्छरदानी बेचते हैं? हे भगवान जी, मेरी बेटी की चॉइस भी कैसी है। चेतना बेटा तुझे यही लड़का मिला था क्या? है हमारा स्टैंडर्ड देख और इसका स्टैंडर्ड देख। बेटा क्या करती है तू भी? अरे एक मिनट मम्मी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कबीर क्या है ये? तुमने मजाक लगा रखा है क्या? एक तो मेरी मम्मी को तुमने सड़क किनारे बुला लिया है, ऊपर से तुम ये बोल रहे हो ये तुम्हारे पापा है, ये जो मच्छरदानी बेचते हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? अभी ना दिमाग मत खराब करो ना मेरा ना मेरी मम्मी का। अरे तुमने बताया था इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हो, इतने अमीर हो तुम। अरे इतनी बड़ी गाड़ी में मेरे को लेने आते थे हमेशा, हर रोज कोई ना कोई नई नई गाड़ी आती थी तुम्हारे साथ। और अब तुम बोल रहे हो ये। अगर तुम्हारे पापा ये काम करते हैं ना तो तुम्हारी ये औकात होती तो तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ियां नहीं होती। चेतना देखो, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, पर मुझे लगा मैं तुम्हें सच्चाई सबके सामने बताऊं, और तुम्हारी मम्मी के सामने, मेरे पापा के सामने। वो एक्चुअली वो सारी गाड़ियाँ जो है ना मेरे दोस्त की हैं, और जो पैसा मैं दिखाता था वो सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए दिखाता था कि अगर एक बार हम दोनों को प्यार हो जाएगा तो बाद में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और ये सच है, ये मेरे पापा और उनकी दुकान है ये। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, चीट करा। तुमने ये दिखाया कि तुम बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो, और असलियत में क्या है ये? तुम लड़कों को शर्म नहीं आती है? मतलब लड़की को पटाने के चक्कर में, तुम बस इम्प्रेस करने के चक्कर में दोस्तों की गाड़ियां मांग के लेके आओ, झूठ दिखाओ कि मैं तो देखो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, बहुत अमीर हूँ, जिंदगी अच्छी रहेगी। और जब लड़की प्यार में गिर जाए तब सच्चाई बता दो तो जी हमारे पास कुछ है ही नहीं। ओ लड़के चुप हो जा, एक लफ्ज भी बोलने की ना जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं, अमीर लड़की देखी नहीं और दुम हिलाकर उसके आगे पीछे घूमते रहे। अरे तब तूने मेरी बेटी को क्यों नहीं बताया कि तू एक मामूली सा गरीब है? मेरी बेटी से सेटिंग करने के बाद आज बता रहे कि तू ऐसे बाप की औलाद है। हाँ? बेटा भूल जा, इसे भूल के भी शादी मत करे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तुझे बता रही हूँ। अरे मम्मी इसको क्यों याद रखूंगी? अब इसकी जो असलियत पता चल गई है, याद रखना तो दूर की बात है, इसकी तरफ देखूं तक ना मैं। अगर पहले मुझे इसकी असलियत पता होती तो इसे बात तक करती मैं। देखो बिटिया, हर एक रिश्ते का आधार प्यार होता है। प्यार है तो सब कुछ हो जाता है। और रही बात बिजनेस की ना, अरे मैं इसको कोई अच्छा सा बिजनेस करवा दूंगा। अच्छा, अपने बेटे को बिजनेस खोल के दे देगा? क्या करेगा? अपनी तरह ये सड़क के किनारे पे कोई ठेला लगा के देगा? और तू चाहता है कि मैं शादी करूं? ये जो प्यार की बातें है ना, तो तुम जैसे लोगों के लिए सही है, ताकि तुम लड़कियों को फंसा के अपने घर पे लेके आ सको। लेकिन हमारे घर पे ने यही सिखाया कि अमीर घर में जाओ, अपनी जिंदगी संवारो, ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये सड़क के किनारे पे ये सहारा देके, ये ना फिल्मों में बातें अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तुम्हारे बेटे की तरफ तो मैं मुंह तक ना करूं, शादी तो बहुत दूर की बात है। चेतना तुम मुझसे सही में प्यार नहीं करती क्या? अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम प्यार भूल जाओगी? इतना टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। अरे नहीं करती, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तक समझ नहीं आया। मुझे ये था कि तुम अच्छे घर से बिलोंग करते हो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे साथ थी। ऐसे ही प्यार नहीं हो जाता, कोई प्यार नहीं मुझे तुमसे। और जब पता चल गया ना कि कुछ हो ही नहीं तुम, तो कौन सा प्यार, कैसा प्यार। ओ बुड्ढे, अपनी औकात में रह, अपनी औकात मत भूल, समझ में आया? नहीं तो तेरे जैसों की औकात ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिखानी आती है। अरे तू क्या सोच रहा है, मेरी बेटी को फंसा कर अपने घर की बहू बना लेगा? कभी नहीं होने दूंगी ये। अगर तूने ऐसे करने का सोचा भी ना तो उल्टे हाथ का थप्पड़ तेरे मुंह पर लगाऊंगी। अपनी लिमिट में रहिए आंटी। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओगे। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप चेतना की मम्मी हो इसलिए मैं चुप हूँ। और चेतना यार, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम आज मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो? पापा आई के समय ने सब कुछ सच बता देना चाहिए। कौन सी सच्चाई? अब क्या बाकी रह गया? बोल दो, ये दुकान भी तुम्हारी नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सच कह रही हो तुम, ये दुकान हमारी नहीं है और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। वो सारी गाड़ियाँ भी मेरी थी। पर तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि बेटा जब भी तुम कोई लाइफ का बड़ा फैसला लो ना तो पहले उनकी परीक्षा ले लेना। तो बस हम बस एक ड्रामा कर रहे थे ये देखने के लिए कि तुम मुझसे सही में प्यार करती हो या सिर्फ मेरे पैसे के पीछे हो। और आज तुमने दिखा दिया कि तुम मेरे पैसे के पीछे हो, मुझसे प्यार तो तुम करती नहीं हो। बेटा आप सच कह रहे हो, ये सच में आपके पापा की दुकान नहीं है, आपका सच में बहुत बड़ा बिजनेस है रियल एस्टेट का? अरे बेटा वो
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक्चुअली मुझे और मेरी बेटी को ये लगा कि आपके पापा इस दुकान के मालिक है, तो वही मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी बेटी ऐसे छोटे से घर में शादी क्यों करेगी। बेटा अपनी माँ समझ के माफ़ कर देना, गलती हो गई। कबीर हाँ, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम मम्मी की भी तो सोचो ना, मैंने मम्मी को क्या क्या बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड ये करता है वो करता है, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, और अब वो अचानक से देखेंगे कि ऐसा हाल है, तुमको गुस्सा तो आएगा ना। बेटा एक मिनट रुकना, मुझे बात करने दे। भाई साहब मेरी गलती के लिए ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए ना आपका बेटा बोल रहा है कि वो मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। अरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप बोलिए ना अपने बेटे को, अगर आप बोलेंगे ना तो देख लेना वो जरूर मेरी बेटी से शादी करेगा। अरे मैडम, बदलती दुनिया में लोगों को बदलते तो देखा है, लेकिन आपने सही मौके पर ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदला है कि आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। अरे जिसकी माँ इतनी चालबाज, चालाक और 420 और होशियार टाइप की है, उसकी बेटी कैसी होगी बेटा? अरे इसके साथ शादी करेगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहूँगा यहाँ शादी मत कर। सुनो चेतना, मैं ना फैसला कर चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पापा ने मुझे बहुत बोला कि बेटा 2 बार सोचना 10 बार सोचना, बट आंख बंद करके कोई भी फैसला मत लेना। तो आज मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं आपकी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। और पापा आप सही थे, मुझे इससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। चलो यहाँ से। कबीर, कबीर बात तो सुनो। भाई साहब